अगर आपका जन्म हुआ है अगस्त 23 को, तो आप अपना बर्थडे शेयर करते हो सायरा बानो के साथ, के साथ। के हमारे बॉलीवुड सिंगर, उसके साथ साथ ही कोबी ब्रायंट के साथ, एंड देन गौहर खान एंड वानी कपूर के साथ भी। जिन लोगों का भी जन्म 23 अगस्त को होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स लोग होते हैं। आप किसी एक खांचे में इन्हें फिट कर ही नहीं सकते। आप इन्हें देख के ये कह ही नहीं सकते कि ये एग्जैक्टली इस तरीके के लोग हैं। अलग अलग लोगों के साथ इनकी अलग अलग पर्सनालिटीज होती हैं, लेकिन अंदर से जो ये होते हैं वो शायद ही कोई जानता हो। इसका मतलब ये नहीं है दैट दे आर रॉन्ग पीपल और बैड पीपल या ये मैनिपुलेटिव हैं, लेकिन इनकी एक अंदरूनी पर्सनालिटी होती है, भीतरी पर्सनालिटी होती है जिसे केवल ये खुद जानते हैं, और दुनिया के सामने जो प्रेजेंट होता है वो यूजुअली कुछ और होता है। ये लोग एक ही समय पर सेल्फिश भी हो सकते हैं और सेल्फलेस भी हो सकते हैं। यानी कुछ लोग तो आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि ये बहुत मतलबी हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी और की तरफ देखते ही नहीं। और कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि उन्होंने अपना सब कुछ आपको दे दिया एंड उन्होंने आपकी बहुत मदद की, बदले में कभी कुछ मांगा नहीं, आपसे थैंक यू तक की उम्मीद नहीं की। सो इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक कि एग्जैक्टली ये लोग हैं क्या, सेल्फिश हैं या सेल्फलेस हैं। बट द रियलिटी इज कि ये दोनों होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स बींग्स, वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। और जिस तरीके से हम काम करते हैं ना कि भाई मेरा तो नेचर ऐसा नहीं है, मेरा तो नेचर वैसा नहीं है, ये लोग उस तरीके से काम नहीं करते हैं। इनका जिंदगी जीने का तरीका अलग होता है। समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार ये अपने आप को बदल भी सकते हैं। इनका मूड क्या है उस हिसाब से भी अपने आप को बदल सकते हैं। और ये बहुत इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो अप्रोप्रिएट चीज करें। तो अगर कहीं मान लीजिए पार्टी में जाते हैं तो वो कुछ इनअप्रोप्रिएट नहीं करेंगे, बेकार के कपड़े नहीं पहन के आएंगे। शादी में जा रहे हैं तो शादी वाले कपड़े ही पहन के जाएंगे, सबसे मिलेंगे, सबसे बात करेंगे। उनको एटीट्यूड नहीं होता बहुत ज्यादा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटीज हैं, इसीलिए इनका जो इम्प्रेशन लोगों के ऊपर पड़ता है वो बहुत अलग अलग प्रकार का पड़ता है, और एग्जैक्टली एक पर्सनालिटी डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इन लोगों के अंदर एक इनर वर्ल्ड होता है, एक हिडन दुनिया होती है जो उन्होंने खुद ही 100% एक्सप्लोर नहीं की हुई होती। तो उनकी ब्राइट साइड, उनकी डार्क साइड जो है, ये सारी की सारी इसी इनर दुनिया में होती है, और वो चाहते हैं कि वो उसे एक्सप्लोर करते रहें आगे जाकर। बट ऐसा कभी हो नहीं पाता 100%। और यही वजह होती है कि जिनका भी जन्म 23 अगस्त को होता है, उनको आप जरूर देखोगे कभी ना कभी कोई हिडन हेल्थ इश्यूज जरूर होते हैं जो एकदम से सरफेस पे आ जाते हैं। सडनली दे कम टू द सर्फेस। अगर इनकी कुंडली में इनकी 8वां घर जो है वो थोड़ा एक्टिव है, यहाँ पे कोई ग्रह है, इन दैट केस आपको थोड़ा ज्यादा सावधान रहना चाहिए। बिकॉज हिडन इश्यूज, हिडन हेल्थ प्रॉब्लम्स ये एकदम से आ सकती हैं, और इसकी वजह से लाइफ कैन रियली बी बैड। बाहर से देखने में पता नहीं लगता, बट अंदर से कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज होते ही हैं इन लोगों के। ये लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, लेकिन बाहर से देखने में लगते नहीं। ये इसलिए होता है बिकॉज हमारी नज़र में एम्बिशन का मतलब होता है कि बंदा बिल्कुल रेकलेस है, किसी की बात नहीं सुनता, एकदम रिबेलियस है ना, एकदम विद्रोही स्वभाव का है, और बहुत फ्लैम्बॉयंट है, अपने आप को ही आगे रखता है, एकदम राजा बन के, शेर बन के चलता है। पर अगस्त 23 वाले ऐसे नहीं होते। इनका एम्बिशन जो होता है वो भीतरी एक अंदरूनी एम्बिशन होता है, और वो उसके हिसाब से काम करना चाहते हैं। पर लोगों के सामने ये कभी बहुत फ्लैम्बॉयंट तरीके से या बहुत ओवर्ट तरीके से या एक्सेसिव कॉन्फिडेंस से ये दिखाते नहीं है अपने आप को। जनरली ये लोग बहुत स्वीट होते हैं, बहुत पोलाइट होते हैं, और इनके अंदर ये जो एम्बिशन होता है ये अंदर ही अंदर होता है। काम जरूर उस पर कर रहे होते हैं, लेकिन उसका दिखावा करना इन लोगों को पसंद नहीं होता। चिल्ला चिल्ला के बोलना कि देखो मेरा ये एम्बिशन है, मुझे देखो मैं ये काम कर रहा हूँ, ये सब वो नहीं करते। और सबके सामने, सबके साथ एकदम नॉर्मल रहते हैं, एकदम पोलाइट रहते हैं। दैट इज ऑल्सो द रीजन वाई बहुत सारे लोग जो इनके एम्बिशन को जानते ही नहीं है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि अच्छा कल ही तो मैं मिला था इससे, ये तो ऐसा था, सडनली आज उसने कुछ और कर दिया, हमें तो मालूम ही नहीं चला। तो ये 23 अगस्त के साथ काफी एक प्रोमिनेंट चीज हमें देखने को मिलती है। ये लोग टीम प्लेयर्स अच्छे होते हैं, टीम के साथ अच्छे से काम करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इन्हें अपने पर्सनल गोल्स को, अपने पर्सनल एम्बिशंस को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। अगर आप इनसे ये उम्मीद रखते हैं कि ये आपके लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर देंगे और हर बार सैक्रिफाइस करते ही रहेंगे, इन दैट केस ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ये क्रिकेट खेल रहे हैं मान लीजिए, पूरी टीम के साथ कोऑपरेट करेंगे, फील्डिंग अच्छे से करेंगे, बॉलिंग करनी हो तो बॉलिंग अच्छे से कर लेंगे, कभी कोई और जिम्मेदारी मिली तो उसको भी अच्छे से निभा देंगे। लेकिन शर्त यह है कि जब ये बैटिंग कर रहे हो तो इनको रन बनाने से रोका ना जाए, क्योंकि इनका एक पर्सनल गोल है कि मान लो मुझे 10,000 रन बनाने हैं, 15,000 बनाने हैं। तो उसके बीच में कोई आ जाए या कुछ कर दे, फिर इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, और तब ये टीम्स के साथ अच्छे से काम नहीं करते हैं।
सो दे आर यूजुअली वेरी गुड एट क्रिएटिंग वर्किंग रिलेशनशिप्स। जैसे कि आज आप किसी के साथ काम करते हो, आपकी टीम में 5 लोग हैं, तो उनके साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप, आपको समझेंगे, आपकी बात को समझेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको फिगर आउट करने में मदद करेंगे। बहुत कुछ इस तरह से आपकी मदद करते हैं, लेकिन आप कभी भी इनके साथ बहुत डीप बॉन्ड नहीं बना सकते, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वजह पहली बात तो इनका जो इनर वर्ल्ड है, इन्होंने खुद ही इतना एक्सप्लोर नहीं किया हुआ होता अपने अंदर। दूसरी बात ये भी है कि ये ज्यादातर लोगों को अपने दिल के करीब रखते ही नहीं है। तो मैंने कहा ना, वर्किंग रिलेशनशिप्स पूरे हैं। ग्रोसरी स्टोर में जाओगे, पड़ोसी मिलेंगे, ग्रोसरी स्टोर का ओनर मिलेगा, नमस्ते सबके साथ होती है, बातचीत सबके साथ होती है, सुख दुख सबके साथ साझा कर लेते हैं, लेकिन एक डीप इंटीमेट इमोशनल बॉन्ड ये अक्सर ये लोग नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करेंगे तो वल्नरेबल हो जाएंगे या डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और सारा ध्यान तो इनका अपने गोल्स एंड एम्बिशंस पे ही होता है। यही वजह होती है कि इनके लाइफ में आप मुश्किल से 1 या 2 लोग ऐसे देखोगे जो कह सकते हैं कि हाँ भाई, मैं इनको 50% जानता हूँ कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, बट 100% तो ये खुद भी नहीं जानते। इसीलिए दूसरे लोगों को भी इसका एक्सेस नहीं मिल पाता। यूजुअली ये लोग बहुत रिलायबल होते हैं, तो चाहे आपके वर्क स्पेस में आपके साथ काम करते हो, चाहे किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके परिवार में हो, चाहे आपके पड़ोसी क्यों ना हो, दे आर वेरी रिलायबल। आप इनके ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हो कि अगर उन्होंने कोई काम कहा है कि ये हो रहा है, तो वो डेफिनेटली हो जाएगा। जब तक इनकी प्रेजेंस आपके आसपास रहती है, तब तक आपको भी महसूस होता है कि हाँ, वी कैन गेट थिंग्स डन। लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप्स की जहाँ बात होती है, वहां पर जैसे रोमांटिक रिलेशनशिप्स है या शादी है, वहां पे दिक्कत होती है। ये सारे जो चेक मार्क्स हैं, सारे टिक बॉक्सेस हैं, उनमें टिक लगा देते हैं। तो आपका ख्याल रखेंगे, हाँ। आपके साथ घूमने जाएंगे या जाएंगी, हाँ। आपको एनिवर्सरी पे गिफ्ट मिलेंगे, वैलेंटाइंस डे विश होगा, सब कुछ होगा। तो जो भी एक टिक मार्क करने वाली चीजें होती है ना, कि ये हो रहा है, वो सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी इनके जो स्पाउस हैं, पति पत्नी हैं, उनको हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ दूरी जरूर है उनसे। तो ये इंटीमेट लेवल पर दूरी हमेशा August 23 बॉर्न वाले जो लोग होते हैं, उनके पति पत्नियों को महसूस होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ जानकर भी वो कुछ नहीं जानते, और सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी उन्हें 100% सब कुछ ठीक नहीं लगता है। और एक बहुत अगर ऐसे लोग इनके साथ हों जो कि बहुत डीप इंटीमेसी क्रेव करते हो, मान लीजिए कैंसर राशि है आपकी, कर्क राशि है, पाइसीज है, आपको बहुत डीप इंटीमेसी चाहिए, स्कॉर्पियो है, आपको बहुत डीप इंटीमेसी चाहिए, अगर वो आपको नहीं मिलती तो आप ज्यादा तंग होते हो इन लोगों के साथ। सो दैट दैट बिकम्स वेरी कॉमन विद August 23 बॉन्ड्स। यूजुअली ये लोग गुस्सा नहीं करते हैं, बहुत ही काम एंड कंपोज टाइप के लोग होते हैं, तो अपने इमोशंस को दे नेवर गेट कि उनके इमोशंस कंट्रोल के बाहर चले जाएं। लेकिन 2 सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे इनके इमोशंस बिल्कुल के कंट्रोल में नहीं रहते, और ये बहुत एंग्री बिहेव करते हैं, गुस्से में बिहेव करते हैं। तो जो पहला सिचुएशन जहाँ पे ये गुस्से में बिहेव कर सकते हैं, वो तब होती है जब ये किसी चीज पर बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा अपना समय दे रहे हो, एफर्ट दे रहे हो, अपनी साख उस चीज पे लगा रहे हो, और जैसे वो चाहते थे चीज वैसी नहीं हुई। तो सक्सेसफुल तो हो गई मान लीजिए, लेकिन जैसे वो चाहते थे वैसे सक्सेसफुल नहीं हुई। तो क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं, मैच जीत गए, वर्ल्ड कप मिल गया, पर ये चाहते थे कि भाई ये सेंचुरी मारे और तब मैच जीते, तो वो नहीं हुआ, तो तभी भी इनको 100% खुशी नहीं होती, दे फील वेरी एंग्री, क्योंकि इनके दिमाग में जो चीज जैसी सेट है, अगर वो नहीं हो पाती है, तो इनको अपने पे भरोसा हट जाता है। इनको लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं वो कर नहीं पाया, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम यूजलेस। तो इस तरह की बातें इनके मन में बहुत घर कर जाती हैं। इसलिए जब ये एंटरप्रेन्योर बनते हैं, ये लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो शुरुआत में आप इनको बहुत ज्यादा इमोशनली हाई स्ट्रंग देखोगे, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्टिंग अ बिजनेस, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें आपके बस में नहीं होती, और तब ये बड़ा तंग होते हैं। एम्बिशन तो होता ही है, बिना एम्बिशन के तो ये जी नहीं सकते। सो बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर कोई होगा जिसका जन्म 23 अगस्त को है और उसके अंदर कोई एम्बिशन ही नहीं है, वो कुछ करना ही नहीं चाहता। इट्स लाइक नॉट पॉसिबल। जो दूसरी सिचुएशन है जिसमें इन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, वो तब होती है व्हेन दे आर वर्किंग और उनको बार बार बीच में डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो काम के बीच में अगर आप इन्हें डिस्टर्ब करेंगे, वो भी बार बार करेंगे, फिर इनका पारा बढ़ता है, इनकी इरिटेशन बढ़ जाती है, और उसके बाद इनकी जबान जो है वो काफी तीखी हो जाती है। एंड देन इनके आसपास के लोग बहुत तंग होते हैं। आपको लगता है कि आप बार बार आके उनसे चाय, कॉफी, खाना पूछ रहे हो, पर इनको खीज होती है इस बात से। दे आर लाइक, ओके जस्ट आस्क मी वंस, मैंने सुबह तुम्हें बोल दिया था कि मैं दिन का खाना नहीं खा रही हूँ, डोंट आस्क मी। मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैं शाम को घर लेट आऊंगी, अब मेरा वेट मत करो वहां बैठ के। तो अगर आप बार 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 पूछ रहे हो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, या कुछ खाओगे, कुछ ऐसा होगा, तो ये लोग बहुत इरिटेट हो जाते हैं उस बात से, और तब भी इनका गुस्सा अक्सर लोगों के ऊपर फूटना शुरू हो जाता है।
अपने वर्क प्लेस में अगेन ये रिलायबल होते हैं, बहुत रिस्पेक्टेड होते हैं। इनका हमेशा एक विजन होता है अपने काम को लेकर, और अपने आप को ये बहुत पुश करते हैं कि वो उस विजन को पा सकें, क्योंकि वो विजन अगर ना पा सके तो इन्हें बहुत बुरा लगता है, राइट, बहुत गुस्सा होता है। सो अपने विजन को पाने के लिए 100% ये कोशिश करते हैं, दे स्टॉप एट नथिंग। और इसके साथ साथ ही फिर ये अपनी टीम को भी बहुत पुश करते हैं। अगर आप बहुत लेड बैक हो फिर तो आपको बहुत तकलीफ होगी इनके साथ, लेकिन अगर आप भी कंपेटिटिव हो, असर्टिव हो, अग्रेसिव हो, तब आपको बड़ा मजा आएगा इनके साथ, बिकॉज दे विल ऑलवेज बी समथिंग न्यू एंड फन एंड इंटरेस्टिंग टू डू। हालांकि आप लोग इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि ये लोग आर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, सो दे हैव अ वेरी आर्टिस्टिक आई। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही कम लोग 23 अगस्त को जन्मे हुए आर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ज़्यादातर जिनका जन्म 23 अगस्त को हुआ होता है वो लोग चाहते हैं कि वो कंप्यूटर्स में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, फाइनेंस वगैरह में अपना करियर बनाएं, क्योंकि इनको लगता है कि जो चैलेंजेस और जो कंसिस्टेंट चैलेंजेस ये क्षेत्र उनको दे सकते हैं उतना आर्ट के क्षेत्र नहीं दे सकते। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इनकी ज़्यादा यहाँ पर चाहिए होती हैं, चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, और इसीलिए इनको लगता है कि यहाँ पर थ्रिल भी ज़्यादा होते हैं। आर्ट को ये हमेशा एक क्रिएटिव और ब्यूटीफुल चीज़ की तरह देखना चाहते हैं। यूजुअली इन्हें आर्ट को अपनी इनकम की तरह या अपनी जीविका की तरह देखना अच्छा नहीं लगता। दिल से तो आप बच्चे ही होते हो, और ये बच्चा बड़ा ताकतवर होता है। मैंने कहा ना, 100% तो आप भी नहीं जानते खुद को। तो ये बच्चा बार बार बाहर निकलने की कोशिश करता रहता है, और आपको इस बात से बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है कि लोगों के सामने तो आप पोलाइट और नॉर्मल बने रहना चाहते हो, एम्बिशन भी अच्छा खासा होता है, तो आपको लगता है कि भाई आपकी एक इमेज होनी चाहिए लोगों के आगे। बट ये जो बच्चा होता है कभी भी निकल जाता है। जैसे कि आप बड़े स्मार्टली बात करते हो, लेकिन आपकी स्माइल या आप जब हंसते हो, यू आर एक्चुअली गिगलिंग, तो आप इस तरीके से हंसते हो और वो लोगों के सामने निकल आता है, तो आपको बहुत एम्बैरेसमेंट होती है, बहुत बुरा लगता है कि यार मेरी इमेज खराब हो गई। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आप लोग क्योंकि रिश्ते बहुत आसानी से बना नहीं पाते हो, इंटीमेट रिलेशनशिप्स बनाने में तकलीफ होती है, तो इसलिए आपका एम्बिशन हमेशा आपके लिए काम नहीं करता, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग विद पीपल। जब ये बच्चा कभी कभी व्हेन ही वांट्स टू कम आउट, व्हेन ही वांट्स टू प्ले, तो उसको ऐसा करने दीजिए, एम्बैरेस मत फील कीजिए। ऐसा करने से ना आप थोड़ा लाइटन अप होगे, माहौल थोड़ा लाइटन अप होगा, लोग थोड़ा और डीपली आपको समझेंगे और उनके रिश्ते आपके साथ अच्छे बनेंगे। बिकॉज इवेंचुअली यू नो व्हेन यू आर सक्सेसफुल, इट्स गुड टू हैव पीपल अराउंड यू। और याद रखो कि आप कितने भी अच्छे हो किसी भी चीज़ में, इवेंचुअली आपको सपोर्ट की ज़रूरत तो पड़ती ही है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे सिर्फ इतना ही हो कि लोग आपके आसपास हैं एंड यू कैन फील देयर प्रेजेंस। सो यू नो इट फील्स गुड इवेंचुअली। सो कुछ अच्छे रिश्ते अपनी ज़िंदगी में ज़रूर बनाइए, और हर वक्त स्टक अप मत रहिए, हर वक्त डोंट ट्राई टू प्रिटेंड टू बी समबडी। यू कैन ऑलवेज हैव फन, एंड इससे आपको मेमोरीज बहुत अच्छी बनेंगी, एंड आई एम श्योर दैट यू विल लाइक इट।